Hello friends, this video on noun part 1 is brought to you by examfear.com. No more fear from exam. Topics to be covered in this lesson are introduction to noun, types of nouns wherein we will discuss proper noun, common noun, collective noun and abstract noun, countable and uncountable nouns. तो सबसे पहले ये जानते हैं कि noun क्या होती है. So noun is a word that identifies name of a person, place or thing. जब कभी भी हम किसी इंसान के नाम की बात करते हैं या किसी जगह की या किसी चीज की बात करते हैं तो वो नाउन होता है, तो वो वर्ड नाउन होता है. बहुत सारे लोगों को इसमें ये कंफ्यूजन रहता है कि बहुत से लोग सोचते हैं जब हम किसी इंसान के नाम की बात करते हैं जैसे मोहित, रोहित, अमित, तो इस तरह के जो नाम है वो नाउन है. बट नेम ऑफ अ पर्सन हमेशा जरूरी नहीं होता है कि किसी एक इंसान का नाम. अब जैसे कुछ इस तरह के वर्ड्स हैं जैसे टीचर, तो टीचर जो वर्ड है ये क्या आइडेंटिफाई करता है, ये एक सेट ऑफ पीपल को आइडेंटिफाई करता है, राइट. कुछ लोग हैं जिनको हम टीचर कहते हैं, राइट. तो टीचर भी नाउन है. उसी तरह डॉक्टर, लोग हैं जो डॉक्टर हैं, राइट. सो डॉक्टर अगेन आइडेंटिफाइज अ क्लास ऑफ पीपल, तो डॉक्टर अगेन इज अ नाउन. उसी तरह से अगर हम बात करें प्लेस की, तो प्लेस में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ शहरों के नाम या स्टेट्स के नाम ही नाउन होते हैं. अब जैसे कोई भी जगह, जैसे रेस्टोरेंट, ये भी एक नाउन है, पार्क ये भी नाउन है, गार्डन ये भी नाउन है. तो कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी इंसान को या किसी सेट ऑफ पीपल को या किसी जगह को या किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करता है वो नाउन है. तो अब हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे और देखेंगे कि कैसे पर्सन, प्लेस और थिंग्स से रिलेटेड वर्ड्स नाउन होते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं. पहला एग्जाम्पल है किड्स आर प्लेइंग चेस. तो यहाँ पे किड्स जो है ये किसको क्या आइडेंटिफाई कर रहा है? किड्स मतलब बच्चे. तो बच्चे क्या है? बच्चे कुछ लोग हैं, कुछ लोग जो कम एज ग्रुप के हैं उनको हम बच्चे कहते हैं, राइट. तो किड्स दे आइडेंटिफाई अ क्लास ऑफ पीपल, तो किड्स यहाँ पे नाउन है. उसी तरह चेस एक गेम है, तो चेस एक चीज है, राइट. तो चेस अगेन इज अ नाउन. दूसरे एग्जाम्पल में रोहित स्पीक्स द ट्रूथ. इसमें रोहित एक इंसान का नाम है, तो ऑब्वियसली रोहित भी नाउन है. और ट्रूथ जो है, ट्रूथ क्या है? यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है. बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ट्रूथ तो कोई इंसान से रिलेटेड नहीं है, ये कोई जगह भी नहीं है और ट्रूथ कोई चीज़ थोड़ी ना है. लेकिन ट्रूथ भी नाउन है. क्यों? क्योंकि ट्रूथ क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रूथ क्या है, सच. अब सच जो है ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसको हम देख सकते हैं या छू सकते हैं, बट ट्रूथ एक ऐसी चीज है जिसको हम फील जरूर कर सकते हैं, राइट. मतलब सच क्या है? सच को फील तो किया जा सकता है कि क्या सच है, क्या झूठ है. कोई भी बात सुन के आप फील कर सकते हैं, राइट, ये सच है कि नहीं. तो सच जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, हालांकि इसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, लेकिन ये है एक ऑब्जेक्ट. तो इस तरह की जो चीजें हैं ये भी नाउन के अंदर ही आती है. तो इन दो एग्जाम्पल से आपको नाउन के बारे में काफ़ी आइडिया लग चुका होगा कि मतलब नाउन क्या होता है. अब हम क्या करते हैं कि काफ़ी सारे और एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं. जैसे शीला लव्स एनिमल्स. तो यहाँ पे शीला क्या है? किसी लड़की का नाम है, तो शीला यहाँ पे नाउन है. एनिमल्स क्या है? एनिमल्स अगेन ये डिफाइन करता है एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को. अब एनिमल्स के अंदर कैट, डॉग, हॉर्स, पिग, एलिफेंट, ये सारे एनिमल्स के अंदर आते हैं, राइट. तो बेसिकली एनिमल जो है ये एक क्लास ऑफ ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करता है, तो एनिमल्स भी नाउन है यहाँ पे. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. तो इस एग्जाम्पल में दिल्ली एक जगह का नाम है, ये एक सिटी का नाम है, तो दिल्ली नाउन है. इंडिया एक कंट्री का नाम है, तो इंडिया भी नाउन है. तो इस एग्जाम्पल में बेसिकली दिल्ली और इंडिया दोनों ही प्लेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और दोनों नाउन है. थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ये हल्का सा ट्रिकी है. इस केस में ऑनेस्टी जो है ये क्या है? ये किसी इंसान को तो आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, ये कोई जगह को भी आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, लेकिन ऑनेस्टी एक क्वालिटी है, राइट. और ये इस क्वालिटी को हम एज सच
छू नहीं सकते हैं, ये कोई वैसा चीज़ नहीं है जिसका कोई फिजिकल प्रेजेंस हो, बट हम ऑनेस्टी को फील कर सकते हैं, राइट। तो ये क्वालिटी है। तो इस तरह की जो क्वालिटीज़ होती हैं ये भी नाउन के अंदर ही आती हैं, राइट। इसमें जैसे पॉलिसी है, पॉलिसी क्या है, ये भी नाउन है। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। पॉलिसी मतलब कुछ भी इस सेंटेंस में पॉलिसी का मतलब है कि कोई भी ऐसा व्यवहार जिसको आप अपना प्रिंसिपल बना लेते हैं, राइट, जिसको आप अपना सिद्धांत बना लेते हैं। तो ये क्या है पॉलिसी? पॉलिसी भी एक बिहेवियरल एस्पेक्ट है। हालांकि ये एक चीज़ है जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये चीज़ भी नाउन के अंदर ही आता है। तो इसी वजह से, चूंकि अब आप ये एग्जाम्पल्स देख रहे हैं कितने अलग अलग तरह के वर्ड्स भी नाउन है, राइट। तो अब हम ग्रेजुअली जब और आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि नाउन के बहुत तरह के टाइप्स होते हैं, और हर एक तरह के नाउन के अंदर हम कुछ डिफरेंट तरह के वर्ड्स की बात करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, कैन यू बाय मी अ पैकेट ऑफ मिल्क। इस सेंटेंस में क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से वर्ड्स नाउन है? कैन यू बाय मी। अब जैसे यू, मी, ये सब भी इंसान को आइडेंटिफाई करता है, बट ये नाउन्स नहीं है, क्योंकि नाउन हमेशा नाम होता है। यू, मी, ये सब क्या है? ये सब नाउन के बदले में यूज किया गया है, तो ये सब प्रोनाउंस है, ठीक है। तो इसमें जो पैकेट वर्ड है ये एक चीज है, तो ये नाउन है। उसी तरह मिल्क जो है, मिल्क भी एक सामान है, तो पैकेट और मिल्क दोनों ही यहाँ पे नाउन है। आगे बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ, द सन शाइन्स ब्राइट। इसमें क्या है? शाइन्स तो यहाँ पे वर्ब है, द सन, सन यहाँ पे क्या है? सन एक बहुत ही स्पेशल सी चीज है जो बहुत ब्राइट शाइन करता है, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा नाउन है वो है सन। Thank you. Please visit examfear.com for free quality education. You can learn with a simple 4-step learning process wherein you can watch video lessons, you can ask your questions, you can refer notes, and you can take a free online test. We have content for class 6 to 12 on physics, chemistry, mathematics, and biology along with practical videos. So please subscribe to our channel for daily updates. Thank you.